सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। गाइस, सफ़र तो हम सभी लोग करते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी बस में सफ़र ज़रूर करा होगा, बट कई बार ये अच्छा सा लगने वाला सफ़र भी कुछ ऐसी यादें दे जाता है जो कि ज़िंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ती। कुछ इसी तरह की होंगी आज की हमारी ये कहानियाँ। कहानियों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी है तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरे इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। जब मैंने पहली बार वो आखिरी बस पकड़ी थी तब वो बस मेरी किस्मत का कमाल था। उस बस के बारे में कई सारी बातें मैं अपने बचपन से सुनता आया था। उत्तराखंड के जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पर शायद एक आम बात थी। लोग तरह तरह की अफवाह उड़ा देते थे, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चों को ज़्यादा काम नहीं रहता था तो वो कुछ भी बातें बनाते और उससे रिलेटेड कोई भूतिया कहानी बनाकर पूरे गांव में फैला देते। शायद उनके टाइम पास करने का यही तरीका था। मैं और मेरे दोस्त, हम सभी की ये आदत थी कि हम इन बनी बनाई कहानियों को टेस्ट करते थे कि ये सच है या फिर झूठ। और आज तक जितनी भी चीज़ों को मैंने अपनी आंखों से परखा था वो सारी कहानियाँ एकदम नकली थी, बेबुनियादी थी। अब हम लोगों का एक ग्रुप बन गया था जो कि इन सारे अर्बन लेजेंड्स के बारे में डिस्कशन करते थे और इनसे रिलेटेड बातों पे अपनी अपनी राय रखते थे। अर्बन लेजेंड्स कमाल की चीज़ होती है। आपको एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसके बारे में आपको भी नहीं पता कि वो सच है या फिर झूठ, लेकिन उस चीज़ के बारे में सोचने भर से आपके अंदर एक उत्साह आता है और यही है जो कि आपको एक अलग अनुभव देता है। बाकी लोगों के लिए भले ही वो ग्रुप बस ऐसे ही एक टाइम पास का ज़रिया होगा, बट मैं पर्सनली इन अर्बन लेजेंड्स पर यकीन करता था। मुझे यकीन था जो उन बूढ़े अंकल ने बात बताई थी उस लड़की के बारे में वो सच थी कि वो मरने के बाद भी वहाँ घूमती है, या फिर वो छोटा बच्चा जो कि लगभग 17 दिन गायब होने के बाद भी एकदम सही सलामत वापस आ गया लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। ऐसी घटनाएं होती हैं, सच में होती हैं। इन्हीं सारी अर्बन लेजेंड्स कहानियों से उपजा एक और किस्सा था आखिरी बस का। कहते हैं ये बस रात में एकदम किसी भी समय आपके सामने आ जाती है, अधिकतर आधी रात के बाद ही, और ये आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जाती है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रात के समय 11-12 बजे तक तो आपको रोड पर हलचल मिल जाएगी, शराबियों की या फिर ऐसे लोगों की जिन्हें रात में दंगा करने में मज़ा आता है। पर इसके बाद रात में 12-1 बजे के बाद एक समय ऐसा भी आता है जब सड़कें एकदम सुनसान हो जाती हैं, और ये वही समय होता है जब सभी अच्छे लोग अपने घरों में आराम फरमा रहे होते हैं। पर रोड पर जिन लोगों के पास घर नहीं होता वो क्या करते हैं, वो वहीं उन सड़कों पर ही सो जाते हैं और उनके साथ फिर कोई अनहोनी हो जाती है। कोई उन्हें जान से मार देता है, कोई उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। मैं सोचता था यही लोग सबसे वाहियात लोग होते हैं जो कि उस अंधेरे में घूमते हैं, पर अब मुझे पता है कि रात के उस सुनसान अंधेरे में इससे भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें घूमती हैं। मैं और मेरे दोस्त उस रात एक नाइट आउट के लिए बाहर गए थे। दरअसल उस टाइम पर मेरा ब्रेकअप हो गया था, इसीलिए हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम जाकर पार्टी करेंगे। हम टाउन में चले गए थे। उसके बाद आराम से हमने देर रात तक पार्टी करी, बट इसके बाद मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई क्योंकि मैंने वैसे ही काफ़ी ज़्यादा पी ली थी, और उसके बाद उसने मुझे कुछ पर्सनल बातों के लिए बुरा भला बोला। उससे सहा नहीं गया और मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया। इसके बाद क्या था,
मेरा उससे झगड़ा हो गया और उन लोगों को छोड़कर मैं अकेला ही वहाँ से निकल गया। उन लोगों के साथ मैं बाइक से चला तो गया था, बट अब मेरे पास घर जाने के लिए बस के अलावा कोई साधन नहीं था। रात के लगभग 2 बज चुके थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। धीरे धीरे चलते हुए मैं उस छोटे से बस स्टैंड पर पहुंच गया, जो कि सड़क के किनारे में ही एक साइड स्टैंड के रूप में मौजूद था। वहां पर बसों का चार्ट लगा हुआ था, जिसके मुताबिक आखिरी बस जा चुकी थी और अब अगली बस सीधा सुबह 5 बजे आने वाली थी। ये पढ़ने के बाद मेरा मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ हो गया और मैं वहीं बस स्टैंड की बेंच पर ही लेट गया। लेटने के बाद कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और शायद मेरी आंख खुली लगभग 2-3 घंटे के बाद एक आवाज़ के साथ। जब मैं उठा तो मेरे को लगा कि मैं वहाँ पर अकेला था, पर शायद नहीं। मेरे दिल की धड़कनें एकदम से तेज़ हो गई जब मैंने देखा सामने की तरफ से एक पुरानी बस धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। धुएं को हटाते हुए और इंजन से तेज़ तेज़ आवाज़ निकालते हुए वो बस मेरी ओर बढ़ रही थी। बस के अंदर की लाइट्स धीरे धीरे फ्लिकर हो रही थी, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मनहूस फीलिंग दे रही थी। बस को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये 2018 में चलने वाली कोई बस है, बल्कि देखने में ऐसा लग रहा था कि वो बस काफ़ी ज़्यादा पुरानी, लगभग 1950-1960 के आसपास की बस थी। जैसे जैसे वो बस मेरे करीब आ रही थी, मैंने देखा कि उसके ऊपर कोई भी स्टिकर नहीं लगा हुआ था, किसी भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड नहीं, ना तो स्टेट गवर्नमेंट का और ना ही कुछ और। इसके अलावा उसके आगे वाले शीशे पर ना तो ये लिखा था कि वो बस कहाँ से आ रही है और ना ही ये कि वो कहाँ जाएगी। पूरी बस काले रंग के पेंट से रंगी हुई थी, जो कि देखने भर से ही काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रहा था। और उस पल पर वहाँ खड़े होकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बस वाला अर्बन लेजेंड बिल्कुल सच है। उस बस का हुलिया बिल्कुल वैसा था जैसा कि हम अपने फोरम में, अपने ग्रुप में डिस्कस करते थे, जो कि वो लोग बताते थे जो कि उस बस की यात्रा करके वापस जिंदा आए थे। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ या फिर मुझे शराब थोड़ी ज़्यादा चढ़ गई है, बट मेरे साथ हो इसका ठीक उल्टा रहा था। मुझे अब बिल्कुल भी नशा नहीं था। मैं अपने डर के साथ उस स्थान पर बस खड़ा हुआ था। अपनी पूरी ज़िंदगी मैंने इन सब अर्बन लेजेंड्स के पीछे सच जानने में लगा दी, और आज सच खुद मेरी आंखों में झांक रहा था। समय लग रहा था काफ़ी धीरे धीरे बीत रहा है, और वो बस एक समय बाद मेरे सामने आई और रुक गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना है। बस का दरवाज़ा खुला और उसका ड्राइवर गेट के पास आया और उसने मुझे बोला, एक अजीब सी मुस्कान के साथ, और दोस्त, क्या तुम आ रहे हो? उसकी आवाज़ भले ही थोड़ी भारी थी, पर उसकी आवाज़ में एक यकीन दिख रहा था मुझे, मानो कोई बड़ा आपको दिलासा दे रहा हो वैसा। मैंने जवाब दिया, ये बस कहाँ जा रही है? एक लंबी मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। बोलो, क्या तुम आ रहे हो? मुझे नहीं पता था कि उस बस के अंदर चढ़ने पर मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया था, लेकिन वो डरावना था। अगर मैं आज इस बस में नहीं चढ़ा तो कभी भी उस बस का सच नहीं जान पाऊंगा। मैंने गहरी सांस ली और उसके बाद मैं उस बस के करीब गया और धीरे से उस बस में चढ़ गया। जब मैं उस ड्राइवर के पास से बस के अंदर चढ़ रहा था, पता नहीं क्यों अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। ऐसा लगने लगा कि कहीं शायद कोई गलती तो नहीं कर दी, बट तब शायद देर हो चुकी थी। ये पहली बार था जब मैं उस नाइट बस में चढ़ा था। समय के साथ अब तक मैं उस बस में कुल मिला के 3 बार चढ़ चुका हूँ और आपको अपनी पहली दास्तान सुना रहा हूँ। आपको वो बस मिल जाएगी
इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मानो उस बस को ढूंढने का कोई तरीका है ही नहीं। वो खुद ही किसी भी जगह पर आती है, किसी भी समय आती है। शायद वो अपने पैसेंजर्स को खुद ही चुनती है। लेकिन मैंने अपने ग्रुप के ज़रिए उन लोगों से बातचीत करके जैसे तैसे अंदाज़े लगा कर इस बस तक अपना रास्ता बनाया है। पर अगर आपने इस बस में कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करा तो आपकी जान बहुत जल्द जा सकती है। और अब मैं आपको वही रूल्स बताऊंगा। जब आप एक बार बस के अंदर आ जाओ तो आपको पहले तो कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। आपके अलावा बस में और पैसेंजर्स भी होंगे। पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको किसी से भी मेल जोल नहीं करना है, किसी से बात नहीं करनी है, और सबसे बड़ी बात, उनकी आंखों में बिल्कुल नहीं देखना है। बस के आगे वाली किसी सीट पर जो कि खाली हो वहाँ बैठ जाना है। ये कहीं क्लियर नहीं है कि आपको कौन सी सीट पर बैठना है, क्योंकि वो आपके पास खुद ही आएंगे। आपकी यात्रा कई घंटे तक चल सकती है, या फिर आपको लगेगा कि आप कई घंटे से उस बस के अंदर हैं, पर आप जब उतरोगे तो समय वही रहेगा जिस समय आप चढ़े थे। जब आप बैठोगे तो आपको खिड़की के बाहर नज़ारे दिखेंगे। जैसे जैसे बस चलेगी आप उन जानी पहचानी जगहों को देखोगे जिनके पास से आप रोज़ गुजरते हो। कुछ दुकानें, कुछ बैंक्स, कुछ स्कूल, वे सभी चीज़ें जिनको आप जानते हो, पर थोड़ी देर तक ही, क्योंकि इसके बाद आपको ये चीज़ महसूस होने लगेगी कि कुछ सही नहीं है। अब जो रास्ते आएंगे वो ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल सुनसान रहेंगे। ना तो वहाँ पर कोई गाड़ी रहेगी और ना ही कोई पैदल यात्री। अब आपको कोई भी चीज़ जानी पहचानी नहीं लगेगी। जैसे जैसे आपको लगेगा कि आपका घर नज़दीक आ रहा है, आप अपने घर से काफ़ी दूर जाने लगोगे, और कुछ समय बाद ही आप अपने आप को एक ऐसे शहर में पाओगे जो कि पूरी तरीके से वीरान है, जिसकी बिल्डिंग्स टूटी फूटी हैं। एक ऐसा शहर जो कि शायद वक्त के साथ साथ भुला दिया गया है। आपके आगे का रास्ता अंधेरे से डूबा रहेगा। रोशनी का एकमात्र ज़रिया केवल आपकी बस की हेडलाइट्स होंगी, और अगर आप अब उस अंधेरे की ओर निहारोगे तो आपको उस अंधेरे में कई सारी परछाइयाँ दिखेंगी। ऐसी परछाइयाँ जो आपको यकीन दिलाएंगी कि वो जानवर या फिर कोई भी ज़िंदा चीज़ तो नहीं, बल्कि कुछ और हमारी इंसानी दुनिया से बढ़ के है। इस समय तक आपको इस बात का पता चल जाएगा कि आप अपनी दुनिया में नहीं हो, और अब आपको ज़्यादा बस से बाहर नहीं देखना चाहिए, वरना आपको भी नहीं पता चलेगा कि बाहर वो चीज़ें जो घूम रही हैं वो कब आपको अपनी दुनिया का बना लेंगी। आपको अपना ध्यान अंदर की ओर ही रखना है, क्योंकि अभी जो असली ख़तरा है वो आपके साथ उस बस के अंदर ही मौजूद है। उस बस के अंदर जो लोग रहते हैं उनके बारे में जितना मैं जान पाया हूँ, तो बस यही पता लगा है कि वो शायद कुछ आत्माएं हैं जो कि बस घूम गई हैं इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में, जो कि मर तो गए किंतु उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली, और वो अनंत काल तक बस उस मनहूस सफ़र को दोहराए जा रहे हैं। उनको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि शायद वो उस दुनिया के नहीं हैं, उनके अंदर किसी चीज़ की तो कमी है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उनसे बात करोगे, चाहे आप करना चाहो या नहीं, वो आपसे बात ज़रूर करेंगे। आपको उनकी बातों में एक अलग ही तरह की उदासी मिलेगी। उनकी आंखें ऐसी दिखेंगी मानो उनमें जीने की कोई चाह ही ना हो। वो बस आपको नोचना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास वो है जो उनके पास नहीं है, ज़िंदगी। इसीलिए सबसे ज़रूरी बात, आपको रूल्स फॉलो करने होंगे। उन्हें अपने आप से खेलने नहीं देना होगा। उस बस में कुल मिला के मेरे हिसाब से 6 एंटिटीज़ हैं। इनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले ड्राइवर। वो दिखता कैसा है उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। ड्राइवर का एकमात्र काम शायद बस यही है कि वो आपको बहला फुसला के उस बस के अंदर चढ़ा ले। उसके बाद
वो केवल ड्राइविंग पर ध्यान देता है और कुछ भी नहीं। और चूँकि उसका काम आपको बस के अंदर बुलाने का है, इसीलिए वो हमेशा एक मुस्कान के साथ आपसे बात करता है। पर आपको उस मुस्कान पर नहीं जाना, बल्कि उसके पीछे की गहराई को समझना है। वो आपसे वादा करता है कि वो आपको आपके घर छोड़ेगा, और यकीन मानिए वो आपको छोड़ देता है। बस शर्त यह है कि आप किसी और आत्मा के जाल में ना फंसो। ड्राइवर के बाद आपको जो दूसरी एंटिटी मिलेगी वो होगी एक लड़की की। लड़की जिसकी उम्र 25-26 साल की होगी। अपने ज़माने से आगे के वक्त के कपड़े उसने पहन रखे होंगे। दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, पर ऐसी दिखने वाली कि अभी अभी रोकर आई हो। देखने में ऐसी लगती है जैसे किसी शादी या पार्टी में से आई हो। बस में आने के बाद सबसे पहले वो लड़की आपसे बात करने की कोशिश करेगी। अपनी बातों से वो आपका ध्यान बाहर के नज़ारों से हटाना चाहेगी, ताकि आप बाहर की उस रहस्यमय दुनिया को ना देखो। और सबसे बड़ी बात, डरो नहीं, ताकि वो आपके ऊपर धीरे धीरे कब्जा कर सके। शुरू में एकदम अच्छे से बातें होंगी, आपसे वो मजाक करेगी, आपके साथ फ्लर्ट भी करेगी। बट धीरे धीरे उसकी बातें बदलने लगेंगी और वो कुछ ऐसी बातें करेगी जिनका अंत हमेशा दुखद होता है। ये बातें हमेशा वो बदल बदल के करती है, जैसे कि अपने पास्ट से रिलेटेड कोई दुखद घटना, कोई ऐसा पति जो किसे बहुत मारता हो, या फिर किसी करीबी की मौत। ऐसी कहानियाँ वो हमेशा सुनाती है जिसके अंत में आपको बस उदासी और दर्द मिलता है। आप उसकी बातों से उसके काबू में आने लगोगे, पर आपको याद रखना है कि आपको उसकी बातों में नहीं आना। जब वो आपको अपनी दुखद कहानी बता देगी, इसके बाद वो आपको अपने घर चलने के लिए कहेगी। वो कहेगी कि उसे आपसे बेहद उम्मीदें हैं कि आप उसके दुख को ख़त्म कर दोगे और उसे शांति दोगे। पर आपको याद रखना है कि वो क्या है, वो कौन है, और सबसे बड़ी बात, वो आपसे चाहती क्या है। मेरी राय यहाँ पर हमेशा यही रहती है कि आप उसे आराम से एकदम मना कर दो कि आप उसके साथ नहीं चल सकते। भले ही वो शायद एक गुमी हुई आत्मा है, पर जितना मुझे पता है वो सारी फीलिंग्स को महसूस करती है। जब आप उसे मना करोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाएगी, शायद वो रोने भी लगे। आपको दुख भी होगा कि आपने शायद गलत करा, बट आपको अपने आप को संभालना होगा। और उसके बाद चुपचाप आपको उसके आगे बढ़ जाना है और अगले पैसेंजर के पास जाना है। अगली पैसेंजर एक बूढ़ी औरत होगी जिसकी उम्र 60 से 65 साल के आसपास की होगी, या फिर और भी ज़्यादा। चेहरे पर झुर्रियाँ और दिखने में ऐसी जैसे कोई जाने पहचाने रिश्तेदार हो। उसे देखने के बाद आपको एक अपनेपन वाली फीलिंग आएगी, पर वो भी और कोई नहीं बल्कि बस एक आत्मा है जो कि उस बस में कैद है। एक बार वहाँ बैठने के बाद वो भी आपसे बात करना शुरू कर देगी। आपके घर, आपकी फैमिली, अपनी फैमिली और अपने बारे में वो आपको बताएगी और आपको अपने ऊपर पूरी तरह यकीन दिलवाएगी। बट आपको याद रखना है कि वो कौन है। सारी बातें करने के बाद उसका आखिरी मकसद और आखिरी सवाल यही रहेगा कि वो आपको अपने घर पर बुलाएगी। वो आपसे कहेगी कि आपका मनपसंद खाना वो आपके लिए तैयार करेगी। वो आपसे और बात करना चाहती है। आपके अंदर उसे अपना कोई बेटा या फिर कोई मरा हुआ रिश्तेदार दिखाई देता है, जिस वजह से आपसे बात करना उसे अच्छा लग रहा है। पर आपको याद रखना है कि आपको हमेशा मना करना है। आप उसे भी आराम से मना करिए, पर वो उस लड़की की तरह नहीं होगी। वो अब गुस्से में आएगी और आपसे भद्दे तरीके से बात करने लगेगी। आपसे गुस्से से बात करेगी वो, और आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोलेगी। जैसे ही वो अपनी सीट से खड़ी हो, आपको तुरंत वहाँ से आगे बढ़ जाना है, और इसके बाद अपनी पूरी यात्रा के दौरान आपको उससे दोबारा बात नहीं करनी है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अगला यात्री जो आपको मिलेगा वो होगा एक शराबी आदमी। उम्र
यही कोई 30-35 साल। एक ऐसा आदमी जो कि आपको उम्मीद रहती है कि इस लेट चलने वाली बस में आपको मिल सकता है। उसमें से काफ़ी गंदी बदबू आ रही होगी, इसी कारण आप उसके ज़्यादा नज़दीक नहीं जा पाओगे और वहीं कहीं खाली सीट देखकर वहीं बैठ जाओगे। आप देखोगे कि उसके कपड़े किस कदर फटे हुए हैं। उसे देखकर आप उससे बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहोगे, मगर आप चाहो या नहीं वो आपसे बातचीत शुरू कर देगा। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद आप पाओगे कि वो बस शराबी तो है पर काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान और ऐसा व्यक्ति है जो कि ज़िंदगी से रिलेटेड बातचीत करता है। आप उसकी बात से इम्प्रेस हो जाओगे, उसकी सोच से इम्प्रेस हो जाओगे। वो आपको एक कहानी सुनाएगा जिसका अंत दुखद होगा या फिर उसमें कुछ ना कुछ बुरी घटना होगी। मुझे याद है जब मैं पहली बार उस आदमी से मिला था तो उसने मुझे एक कहानी सुनाई थी, एक मेढक और बिच्छू के बारे में। उस कहानी से उसने मुझे सीख दी थी कि ज़िंदगी में किस तरीके से हम एक ऐसे पथ पर आगे बढ़ रहे हैं जो कि बस हमें अंत की ओर ले जा रहा है। आपसे अच्छी खासी बात करने के बाद वो अपने साइड से एक कैन निकालेगा, एक बियर की कैन। वो आपसे पूछेगा कि क्या आप उसे लेना चाहोगे। आप भले ही बियर पीते हो या नहीं, बट जब वो आपसे पूछेगा तो आपके मन में एक अजीब ही ख्याल आएगा और आपको वो अच्छी लगने लगेगी और आपका मन करेगा कि आप उससे वो लो और पीने लगो। मगर आपको उसे मना करना है हमेशा। जैसे ही आप उसे मना करोगे वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और आपको अब वहाँ से भी आगे बढ़ना है। और अब आप लगभग पीछे की साइड आ जाओगे। आपको अब तक समझ आ गया होगा कि अब तक जो 3 यात्री आपको मिले वो हर तरीके से बस एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप बस को छोड़ दो। लेकिन अगर आप सही सलामत अपने घर पहुंचना चाहते हो तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये बात कोई नहीं जानता कि वे लोग जो उनके जाल में फंस जाते हैं उनके साथ क्या होता है, मगर इससे रिलेटेड बस यही जानकारी मेरे पास है कि हमारे शहर में इस समय पर इन्हीं घटनाओं के चलते पिछले कई सालों में कई सारे लोग गायब हो चुके हैं। लोग जो ऐसे गायब हो गए कि किसी को पता ही नहीं चला, और मेरे ख्याल से वो सभी लोग इन्हीं घटनाओं के शिकार हैं। मगर अब जो चौथा यात्री आपको मिलेगा वो इन सब से बिल्कुल अलग होगा। वो होगा एक लड़का जिसकी उम्र 18 से 20 साल के बीच में होगी। उसे आपसे कोई मतलब नहीं होगा। वो अपने कानों में एक हेडफोन लगाए रखा होगा और वो बस अपनी ही दुनिया में मगन होगा। अपनी धुन में वो कुछ गाने गुनगुना रहा होगा। भले ही वो अपनी दुनिया में मगन है, लेकिन उससे बात करना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि एक इंसान ने, चूँकि हमारे ग्रुप में था, उसने उससे बात करने की कोशिश करी थी और उसके बाद उसने एकदम से उसे एक ज़ोरदार मुक्का मारा था। इसके बाद वो आदमी सीधा बेहोश हो गया और जब वो उठा तो वो अस्पताल के बेड पर था। उसकी नाक टूट चुकी थी और उसकी बोलने की शक्ति जा चुकी थी। इसीलिए आपके लिए बस यही एडवाइस रहेगी कि आप उसे परेशान ना ही करें। अब इस पॉइंट पर जब मैं आपको उस बस के बारे में इतना कुछ बता चुका हूँ तो आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अगर ये सब इतना ही ख़तरनाक है, इतना ही बुरा है, तो हमें ज़रूरत ही क्या है, या फिर किसी को भी ज़रूरत क्या है उस बस के अंदर चढ़ने की। कोई पागल ही होगा जो कि ऐसा करेगा। तो हाँ, सीधे शब्दों में इसका जवाब यही है कि कोई भी आदमी जो कि खुशी से जीवन जीना चाहता है वो इस बस में बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा। या फिर जो भी लोग गलती से इस बस में चढ़ जाते हैं वो दोबारा इस बस में चढ़ने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखते। पर मैं उन सबसे अलग हूँ। पर मेरे जैसे लोग जो कि इस बस में दूसरी, तीसरी और अब जाके चौथी बार चढ़ने वाले हैं, उनके लिए उस बस में जाने का अपना एक कारण होता है और लगभग सभी का एक ही कारण होता है। वो आखिरी आदमी जो कि आपको जवाब देता है। जब मैं पहली बार उस बस में चढ़ा था तब मैं अपने सवालों के लिए तैयार नहीं था। तब मुझे किसी भी चीज़ के बारे में उतना अंदाज़ा नहीं था, पर फिर भी मैं उन सारी आत्माओं से बचकर वहाँ तक पहुँच गया। वो आदमी इकलौता ऐसा यात्री है जो कि पहले से बस में मौजूद नहीं होता। वो सबसे लास्ट में आता है, तब जब आप
उन सभी आत्माओं से बचकर वहाँ तक पहुँच चुके होते हो। जब आप खिड़की से बाहर देखोगे तो आप देखोगे कि बाहर की तरफ आपको कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार वो चीज़ देखी तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मुझे बस पता था कि कुछ काफ़ी बुरा आ रहा है। जब बस धीरे धीरे रुकने लगी तो मुझे एक अजीब सा डर जकड़ने लगा। बस साइड में रुक गई एक छोटे से बस स्टैंड के पास, जो कि काफ़ी ज़्यादा वीरान और बंजर था। बस के ड्राइवर ने बस का गेट खोल दिया और उसका इंतज़ार करने लगा जो दूसरी तरफ खड़ा हुआ था। मुझे तो डर यही सोचकर लग रहा था कि वो चीज़ें जो कि उस अंधेरे में छुपी हुई थी, वो राक्षस, वो पता नहीं क्या, वो अगर हमला कर दे तो क्या होगा। मैं इधर उधर सभी यात्रियों की ओर देखने लगा ये सोच के कि शायद उनमें से कोई मेरी मदद कर दे, पर मुझे पता लगा कि वो सब अपने सर को नीचे झुकाए बस ज़मीन को देख रहे हैं, जिससे मुझे पता चल गया कि मुझे अपने आप को खुद बचाना होगा। डरते डरते मैंने बस की आगे की गेट की साइड देखा तो पाया एक लंबा आदमी जिसने अपने चेहरे को ढक रखा था, अकेला वहाँ पर खड़ा हुआ है। वो आदमी बस वहीं पर खड़ा रहता है और चुपचाप कुछ नहीं बोलता। तब मेरी नज़र उसके साइड में गई। उसके साथ में उसका एक काले रंग का कुत्ता भी था जिसकी आंखें पता नहीं क्यों पर लाल रंग में चमक रही थी। पता नहीं कैसे उसने मेरी ओर देख लिया और एकदम से मुझे देखकर भौंकने लगा। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं बता भी नहीं सकता। वो आदमी जो उसके साइड में खड़ा था, उसने उसे पता नहीं कैसे चुप करा लिया, बिना कुछ बोले, बिना किसी इशारे के। उस जगह पर जैसे ही बस रुकती है आपको गर्मी भी लगने लगती है, ऐसी गर्मी जो आपने शायद ही कभी पृथ्वी पर महसूस करी होगी। अब जब आप उस रहस्यमय आदमी को देख लोगे तो वो दो काम करता है, या तो वो बस के अंदर आ जाएगा या फिर वहीं खड़ा रहेगा, और अगर वो वहीं खड़ा रहता है तो ड्राइवर उससे इतना बोलता है, ठीक है आज नहीं, और बस को आगे बढ़ा देता है। अधिकतर केसों में यही होता है कि वो बस के ऊपर नहीं चढ़ता, पर जब वो बस में चढ़ता है तब असली खेल शुरू होता है। मैं 3 बार इस बस में चढ़ा हूँ और 3 में से 2 बार ऐसा ही हुआ है। इकलौती बार जब मैं उससे मिला तो वो मेरा पहली मर्तबा ही था, जब मैं शराब के नशे में बस में चढ़ा था। जब वो बस में चढ़ता है तो ड्राइवर उससे कुछ बोलने की कोशिश करता है, बट वो उसका जवाब नहीं देता और धीरे धीरे बस के पीछे की साइड आने लगता है जहाँ पर आप बैठे हो। वो धीरे धीरे आपके सामने आता है और आपके सामने एक सीट पर आकर बैठ जाता है। इसके बाद अपना चेहरा जो कि वो ढका रखता है, उस कपड़े को वो हटाता है और अपने आप को आपके सामने प्रदर्शित करता है। आज तक भी मैं आपको नहीं बता सकता कि मैंने उस खौफनाक पल में क्या देखा। ऐसा लगता है जिस जगह पर उसका चेहरा होना चाहिए था, बस वहाँ पर एक अजीब सा खालीपन है। वहाँ कोई चेहरा नहीं है, ना तो कोई आंखें और ना ही कोई मुंह, पर फिर भी वो कुछ बात कर रहा था ड्राइवर से। पता नहीं कैसे उसकी आंखों की जगह बस आपको 2 बड़े बड़े काले गड्ढे दिखाई देते हैं। भले ही उसके पास बोलने के लिए मुंह नहीं होता, पर आपको अब उसकी आवाज़ आती है, या फिर मुझे लगा था कि शायद मेरे कानों में वो आवाज़ कहीं से गूंजी, पर वो आवाज़ आई, गहरी सांस लो ताकि हम बात कर पाए। इस पल पर मुझे लगने लगा था कि शायद मैं बेहोश हो जाऊंगा, पर पता नहीं कैसे मैं बेहोश भी नहीं हुआ और मेरा शरीर खुद ब खुद उसकी बातें मानने लगा और ऐसा लगने लगा कि मेरे शरीर से मेरा कंट्रोल जा चुका है। मैं चाहता था कि कोई मेरी मदद करे उन सभी यात्रियों में से जो वहाँ बैठे हुए हैं। मैं सबकी ओर देखता तो पाया कि वो सभी लोग एक अनजान भाषा में कोई प्रार्थना कर रहे हैं और सबकी गर्दन नीचे झुकी हुई है, जिससे ये पता लग रहा था कि वो जो कोई भी था वो ही इन सब का करता धरता था और ये सभी लोग शायद इस जगह पर उसी के कब्जे में थे। मैं उसके सामने ना चाहते हुए भी आराम से बैठ गया
मैं आपको नहीं बता सकता कि उसके अंदर से कैसी स्मेल आ रही थी, एक अजीब सी, बस मौत की गंध। भले ही उसकी आंखें नहीं थी, पर मुझे साफ पता चल रहा था कि वो मुझे घूर रहा है, बहुत भयानक तरीके से। मेरे दिमाग में बस ये ख्याल आ रहे थे कि ये शैतान मेरे साथ क्या कर देगा। अब कुछ भी करना मेरे बस में नहीं रह गया था। मैं बस मानो वहाँ पर जम सा गया था। अब वो बोलना शुरू करता है और ना चाहते हुए मेरा ध्यान बस उसी की ओर होता है। पता नहीं उसके शब्द मेरे दिमाग में बस गूंज रहे थे या फिर वो सच में न जाने कैसे बोल रहा था। तो तुम्हारी दुनिया के एक और व्यक्ति ने हमारी इस दुनिया में आने की राह को खोज लिया है। वो ये सब शायद मुझे ही बोल रहा था। हालांकि तुम्हारे जैसे तुच्छ मनुष्य की यहाँ पर मौजूद थी। बिना डरे मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। सबके अंदर ऐसी हिम्मत नहीं होती इस जगह पर आना, और इसीलिए मैं तुम्हें घर तक पहुंचाऊंगा जिंदा। उससे पहले मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब दूंगा, जो भी तुम्हारा सवाल हो। मैं तुम्हें अपने ज्ञान से अमर कर सकता हूं। बताओ तुम क्या जानना चाहते हो। मैं अपने ज्ञान से तुम्हें सब दूंगा। मैं उससे उस वक्त पर कुछ भी पूछ सकता था, पर शायद मैं काफ़ी ज़्यादा बहक गया था कि मैंने ऐसा सवाल पूछा। कुछ और लोग जो कि उससे पहले मिल चुके हैं, उनमें से एक इंसान ने पूछा था कि वो कैसे मरेगा, और उसने उसे बताया कि लगभग 6 महीने बाद उसको उसके ही पार्टनर्स मार देंगे। वो आदमी हंसा था उसकी बात पर ठीक 6 महीने बाद उसकी मौत हो गई, बिल्कुल उसी तरीके से। ड्रग्स लेने के चलते उसकी अपने पार्टनर से लड़ाई हो गई और उसे मार दिया गया। इसके अलावा एक जवान औरत जो कि उससे मिली थी, उसने उससे पूछा था कि वो अपने रिलेशनशिप से कैसे छुटकारा पाए। तो उस आदमी ने बताया कि अगर उसने उसे नहीं छोड़ा तो वो उसका खून कर देगा। यही सोचकर उसने उससे ब्रेकअप कर लिया और हुआ कुछ ऐसा ही। कुछ ही हफ्ते बाद उसे पता लगा कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने एक नई लड़की का, जिसके साथ वो हाल ही में रिलेशनशिप में आया था, उसका खून कर दिया। इससे ये पता चल गया था कि वो सच में किसी भी बात का जवाब दे सकता था, पर मैं शायद उस वक्त बहक गया था अपने डर के कारण। मुझे बस उस टाइम पर डर महसूस हो रहा था, और उस खौफ के पल में मैंने उससे सवाल पूछा, आप क्या हो, आप कौन हो। जब मैंने ऐसे बोला तो उसने एक गहरी सी सांस ली और हल्के से धीरे आवाज से उसने बोलना शुरू करा। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते थे, पर तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्या हूं, तो मैं तुम्हें एक जवाब देता हूं, सबसे आसान शब्दों में जो तुम्हें मैं दे सकता हूं। मैं भूत हूं, मैं वर्तमान हूं और मैं ही भविष्य हूं। मैं जहां हूं मैं वहां से सब देख सकता हूं। मैं तुम्हारी दुनिया को दखल दे सकता हूं, उसे नष्ट कर सकता हूं। इस खिड़की के बाहर जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ये मेरी दुनिया है, मेरा राज्य है यहाँ। और वो लोग जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती, मैं उन्हें जगह देता हूँ। उन भटकती आत्माओं को उस दुनिया से इस दुनिया में लाता हूँ। शायद किसी दिन तुम भी यहाँ पर आओ, या शायद नहीं, मैं इस दुनिया के मेहमान बनने। मैंने तुम्हारे एक सवाल का जवाब दे दिया, और अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहता हूँ मेरे बच्चे। इसके बाद वो अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे बाहर की तरफ जाने लगा। पर शायद मैं ही पागल था कि मैंने रूल्स को फॉलो नहीं करा, और मैंने एकदम से बोला, रुको। वो एकदम से पीछे मुड़ा और उसकी आंखें एकदम से मानो जलने लगी, और वो मुझसे गुर्राते हुए बोला एक डरावनी आवाज में, मेरे सब्र को मत परखो बच्चे। एक पल में मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ। तुम्हारा सबसे भयानक सपना हूँ मैं। मेरी दुनिया में आकर मेरे नियमों को कभी मत तोड़ना। उस पल पर मेरा पूरा शरीर कांप गया था।
मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे पूरे शरीर का खून सूख गया हो। बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने दोबारा कुछ नहीं कहा और उसे जाते हुए बस मैं देखने लगा। ड्राइवर ने धीरे धीरे बस को एक साइड में रोक दिया और फिर वो जो भी था वो बस से उतर गया। जैसे ही वो बस से उतरा, मेरे साथी पैसेंजर्स जो कि उस बस में बैठे हुए थे, एकदम से वो सभी मेरी दिशा में घूम गए और मुझे घूरने लगे। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उनकी आंखें बस काली हो चुकी थी और उनका मुंह खुला हुआ था। उनके मुंह के अंदर बस मैं गहरा काला अंधेरा देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो चीखने की कोशिश कर रहे थे पर उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। खिड़की से जब मैंने बाहर देखा तो पाया कई सारी लाल आंखें मेरे को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था मुझे कि शायद अब मेरी मौत तय है। शायद उस आदमी ने अपना मन बदल लिया और अब वो मेरी जान लेना चाहता है। मैं डर के मारे चीखा, बहुत तेज चीखा। पर उसके बाद बाहर से भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, तेज़ और तेज़, और धीरे धीरे ये आवाज़ इतनी तेज़ हो गई कि शायद मैं बहरा होने वाला था। इसके बाद बस मुझे इतना याद है कि सामने की तरफ से एक तेज़ रोशनी मुझे दिखाई दी। इसके बाद की चीज़ें कुछ धुंधली धुंधली सी हैं। उस रोशनी के जाने के बाद जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने पाया कि वो सभी आत्माएं, बाहर वो लाल आंखों वाले जीव, सब कुछ गायब हो चुका है और बस के अंदर बस मैं और आगे वो ड्राइवर है और कोई भी नहीं। इसके तुरंत बाद बस उन सड़कों पर आ गई थी जिन्हें मैं जानता था, मेरे एरिया की सड़कें। इसके बाद बस ठीक मेरे घर के पास वाले रोड के पास आकर रुक गई और ड्राइवर ने मुझे आवाज़ लगाई, आपका घर आ गया, जल्दी उतरिए, मैं यहाँ पर सारी रात नहीं रुक सकता। मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप बस से नीचे उतरने लगा। नीचे उतरने से पहले ड्राइवर ने मेरी ओर देखा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, दोबारा मिलेंगे। ये थी उस बस में यात्रा की मेरी पहली घटना। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। शायद आप सोच रहे होंगे कितनी भयानक घटना के बाद भी मैं उस बस के अंदर दोबारा क्यों जाना चाहता हूँ, उस खतरनाक चीज़ को दोबारा क्यों महसूस करना चाहता हूँ। वेल हाँ, कुछ समय के लिए मैंने भी उस चीज़ को छोड़ दिया था। ऐसा सोचना और ऐसी चीज़ों से अपना ध्यान मैंने पूरी तरह से हटा लिया था। पर कुछ समय बाद मुझे महसूस हुआ कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं और जीवन और कुछ नहीं, बस अनिश्चितताओं से भरा पड़ा है और में से हर एक अनिश्चितता का जवाब उस आदमी के पास है। वो मुझे किसी भी चीज़ का जवाब दे सकता है। इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए मैं दूसरी और तीसरी बार उस बस के अंदर चढ़ा, पर मैं उस आदमी से दोबारा बात नहीं कर पाया। भले ही मैं 2 बार नाकाम रहा, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और मैं एक और बार कोशिश करूंगा और करता रहूंगा जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। कौन था वो? मुझे मेरे जवाब चाहिए। अब आपसे विदा लेता हूं क्योंकि मुझे अपनी बस पकड़नी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ आप मेरी बातों को इग्नोर ना करा करिए, क्योंकि आप सभी बस कहानियों को सुन लेते हैं लेकिन आप ना तो वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही कोई कमेंट। बट बस आपसे यही कहूँगा कि यही एक छोटा सा ज़रिया है कि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकूं। बस आपसे यही कहूँगा। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए आपसे विदा लेता हूँ। बाय। याद रखिएगा, एक बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा था और उसके बाद अगली सुबह वो अपने कमरे में नहीं मिला।